मंडल और चेयरमैन साहब द्वारा रखे गए इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पर विराजमान प्रधान जी, चेयरमैन साहब, जैन विश्व भारती ट्रस्ट से पधारे मनोज जी, बागचंद जी, नरेंद्र जी, शहर चीफ काजी साहब, वाइस चेयरमैन उप प्रधान जी, जिला परिषद सदस्य जयराम जी बूढ़क साहब, सावित्री गरवा जी, पन्नालाल जी भांबू साहब, परसराम जी बेंदा साहब, कैलाश जी निठारवाल साहब, श्री राम जी खिचड़ साहब, खींवाराम जी गिठाड़ा साहब, पूर्व चेयरमैन होशियार अली जी, BCMO मूल जी, हाजी सत्तार साहब, मंच पर विराजमान सारे विभागों से पधारे सारे अधिकारीगण, सामने विराजमान सारे नागरिक अभिनंदन में पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहनें, आज विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय चेयरमैन साहब का, EO साहब का, पूरी नगर पालिका की टीम का कि एक सुंदर नागरिक अभिनंदन समारोह आपने रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 2 साल पहले, 2.25 साल पहले आप लोगों ने मुझे विधायक की जिम्मेदारी लाडनू की दी और मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं इस मंच से आज बोल रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को उस विधायक के तौर पर आज आप लोगों के सामने पेश कर पाया हूं, सफल रूप से आप लोगों के सामने खड़ा हूं, क्योंकि चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना मेरे सामने बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती में सब बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और उसी की वजह से जहां कहा जाता था कि 10 से ऊपर सीट कांग्रेस पार्टी की अब तक, जब से पंचायती राज चुनाव शुरू हुआ है तब से अभी तक नहीं आई है और वो आप सब लोगों ने करके दिखाया और एक बड़े बहुमत के साथ प्रधान और उप प्रधान कांग्रेस पार्टी के बने। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का समय आया लोकल बॉडी इलेक्शन से, उसमें भी कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि कैसे भी जो शहर पहले से जिस कलंक को लाडनू भोग चुका है सांप्रदायिकता के, उसको फिर से फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जो मंच पर बैठे, सामने बैठे जो 36 कौम के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, उन्होंने ये भांप लिया कि आपस में बांटने से, आपस में लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लोग एक साथ रहे तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी हम लोग कांग्रेस पार्टी का बनाने में सफल रहे। पिछले 2-2.25 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने विशेष सहयोग, प्यार, स्नेह मेरे से रखा और मैंने भी ये प्रयास किया कि आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं और उसका मैंने भी पूरा प्रयास किया। आप लोगों का विशेष सहयोग मेरे साथ रहा और जब दोनों चुनाव हम लोग जीत गए, जब बोर्ड कांग्रेस पार्टी का दोनों में, पंचायत राज और नगर पालिका में बन गया, तो उसके बाद मेरे लिए चुनौती थी कि अकेले चुनावों से, आप लोगों की बातों से काम चलने वाला नहीं है। जो विकास के मामले में लाडनू पिछड़ा हुआ था, हर काम के हम लोगों के लिए या तो डीडवाना जाना पड़ता था या सुजानगढ़ जाना पड़ता था, बहुत से जो जरूरी ऑफिस थे वो भी यहाँ नहीं थे। मैंने
पिछले 2 बजटों में भी प्रयास किया। एक पानी की समस्या मुख्य तौर पर लाडनू की थी कि हम लोग एक फ्लोराइड का पानी सब लोग पिछले कई सालों से पी रहे थे, उसको लेकर बजट पास कराने की चाहे बात हो, या फिर जो पिछली बार जो अल्पसंख्यक बालिका महाविद्यालय छात्रावास इस लाडनू की मुख्य तौर पर मांग थी, वो पिछले बजट में पास हुआ। और जब ये बजट आया तो उस समय अखबारों में भी छपी और सब लोगों ने कहा वो छात्रावास वो आपसी विवाद की वजह से रुका, क्योंकि उसका बजट नागौर में हम लोगों का जो अल्पसंख्यक विभाग का ऑफिस में वो उसमें आया हुआ है, वो काम जमीन के अभाव में रुका हुआ था। और जब पुणे बजट की बात आई तो वकील साथी मेरे पास आए, इन्होंने कहा साहब जेएम ऑफिस सिर्फ लाडनू में है, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ऐसे जेएम होगा उसके बाद एडीजे कोर्ट होता है, तो इन्होंने कहा साहब हम लोग एडीजे कोर्ट मांग रहे हैं, एसीजेएम मिल जाए या यहाँ कैंप हो जाए तो ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं सब लोगों को आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से, मेरे प्रयास से वो एडीजे कोर्ट के तौर पर लाडनू में आप लोगों को मिला। कन्या महाविद्यालय की बड़ी मांग थी, क्योंकि लाडनू जो जैन विश्व भारती हमारी संस्था है वो इस लाडनू का नाक है, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं वो एक पहचान के तौर पर हम लोगों की बनी हुई है। लेकिन एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की मांग थी, क्योंकि सुजला कॉलेज दूर रहता है और हमारे जो अभिभावक है वो बच्चियों को सिर्फ दूरी की वजह से वहाँ नहीं भेज पाते। तो मेरा प्रयास था कि शहर के अंदर अगर कॉलेज होगी तो हम लोगों को सुविधा मिलेगी, और वो कन्या महाविद्यालय भी इस बजट में घोषित हुआ। ट्रॉमा सेंटर की मुख्य तौर पर मांग थी, कृषि उपज मंडी उसकी मुख्य तौर पर मांग थी, रिको की मुख्य तौर पर मांग थी। इन सब मांगों को इस बजट में लिया गया। इसके लिए मैं सरकार का इस मन से नागरिक अभिनंदन में सारे लाडनू वासियों की तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे आपके मान सम्मान का हो चाहे काम का, इस 5 साल में आप लोगों से जो जो वादे किए वो मैंने 2 साल में प्रयास किया, और बचे हुए 3 साल में जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करके आप लोगों के नाव पर और खरा उतर सकूं। पुनः एक बार मैं नगर पालिका मंडल का भागचंद जी बरड़िया, जिनका मुख्य तौर पर ये विजन था कि हम लोग मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम लाडनू में रखना चाह रहे हैं, इतनी मांगे कई सालों की जो पूरी हुई है, तो मैं उनको भी, चेयरमैन साहब को विशेष तौर पर, वाइस चेयरमैन साहब को, सभी पार्षद गणों को, सभी सरपंच गणों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, और जो यहाँ सामाजिक संस्थाएं आज यहाँ पधारी है, सब समाज के लोग पधारे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम रखा, सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और एक बात और इस मन से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कई ये बातें कह रहे हैं साहब बजट में घोषणा होती है और वो काम हो नहीं पाता है, तो मैं इस मंच से आप लोगों को कहता हूं कि अगला बजट आएगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि सबके सब काम कर लिए जाए। सरकार ने विभागों से लिस्ट मांग ली है, जैसा जयराम जी बूढ़क ने कहा कि हम लोगों को कहीं जमीन की समस्या आएगी, क्योंकि सरकारी जमीन है नहीं, जो बाकी वन विभाग और जो दूसरी जमीनें जिन पे हम निर्माण कर नहीं सकते, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे भामाशाह है, उन सब से मिलकर ये सारे काम आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस बजट में जो जो घोषणाएं वो सब के सब काम जमीन पर होंगे और आप लोगों को सुविधाएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।